प्रश्नावली 13.7 प्रश्न संख्या 9 गेहूं की ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार की है। तो कई बार हम सामान को इस तरह से फैला देते हैं, अनाज को या रेत को, कि उसकी जो ढेर है वो शंकु के आकार का हो जाता है। तो यहाँ पे भी गेहूं का इस तरह से फैला दिया कि ये जो उसका ढेर है वो शंकु के आकार का हो गया है, जहाँ पे उसके आधार का व्यास दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई दी हुई है। तो ये व्यास पूरा दिया हुआ है और ये ऊंचाई h बराबर है 3 मीटर। तो पहले हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे शंकुआकार ढेरी की त्रिज्या r बराबर व्यास का आधा कितने मीटर में है। ये r बराबर हो गया 10.5/2 मीटर। तो इस ढेरी का आयतन ज्ञात करना है सबसे पहले। तो शंकुआकार ढेरी का आयतन, तो शंकु के आयतन का सूत्र हमें पता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। मान रख देते हैं 1/3 पाई का मान 22/7, r कितना है 10.5/2 इसका स्क्वायर इंटू h 3। सरल कर लेते हैं यहीं पे पहले, 3 से 3 कैंसिल, 22/7 10.5/2 इंटू 10.5/2, ये 2 बन जा और ये 11 हो गया, 7 बन जा और 7 5 जा 35, ये आ गया 11 इंटू 10.5 इंटू 1.5/2। इसको गुणा कर लेंगे ऊपर, तो ये आ गया 173.25 बटे 2 है, 2 से भाग कर लेते हैं, तो ये हो गया 86.625 मीटर क्यूब। क्योंकि जो विमाएं हैं उनके मात्रक मीटर में हैं, तो आयतन मीटर क्यूब यानी घन मीटर में आएगा। अब हमें ज्ञात करना है, इसको ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, कैनवास चाहिए। तो इसका आकार कैसा है, शंकु के आकार का। नीचे तो लगेगा नहीं कपड़ा, क्योंकि नीचे तो गेहूं है, ऊपर से छिपाना है, तो यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो क्या है, पाई r इंटू एल। तो हमको यहाँ पे तिरछी ऊंचाई भी चाहिए l। तो हमको पता है तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या में जो संबंध है वो ये है, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r। इससे पहले की प्रश्नावलियों में हम ये सब ज्ञात कर चुके हैं। तो हम पहले l ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l स्क्वायर बराबर h कितना है 3 का स्क्वायर, r कितना है 10.5/2 इसका स्क्वायर। तो ये 3 जा 9 हो गया। और यहाँ पे सरलता के लिए मैं कर लेता हूँ 10.5 का दुगना 21 हो जाएगा, नीचे 2 का 4, यानी कि ऊपर नीचे मैंने 2 से गुणा कर दी। ये दशमलव की संख्याएं हट जाएं, इसके लिए ये किया है। तो ये हो गया 9 प्लस 21 का स्क्वायर 441 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे 9 के नीचे हद नहीं है, तो यानी इसके नीचे 1 होगा। तो यहाँ पे 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा। 16 9 जा 144 प्लस 441, इनको दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 4 और 1 5, 4 4 8 और ये 4 और 1 5/16। यहाँ पे 16 क्योंकि ये ऊपर 585 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भागी करना होगा। तो 16 से भाग करके आ जाएगा ये
36.5625, यानी कि L स्क्वायर बराबर जो है वो है 36.5625। इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो L बराबर जो होगा वो वर्गमूल 36.5625। इसका वर्गमूल L बराबर आ जाएगा 6.05। 2 अंकों तो की ज्ञात कर रहा हूं ना, इतने मीटर। तो तिरछी ऊंचाई आ गई 6.05 मीटर, ये लगभग है। अब हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हमको इसमें ढेरी को ढकने के लिए कैनवस चाहिए। तो शंक्वाकार ढेरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r इंटू L। ये मान रखते हैं यहाँ पे, पाई का मान 22/7, r का मान 10.5/2 इंटू L है 6.05। सरल करते हैं, 2 1 जा ये 11 हो गया, 7 1 जा ये 1.5 आ गया, ये हो गया 11 इंटू 1.5 इंटू 6.05। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। तो ये शंक्वाकार ढेरी का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही इस पे लगने वाले कैनवस की माप होगा। यानी कि इस ढेरी में जो कैनवस यानी कपड़ा जो चाहिए ढकने के लिए वो 99.825 वर्ग मीटर चाहिए।